हाय गाइस, आई एम तौसीफ शेख, एसएमआईएस गांधीनगर। सो आज हम लोअर लिम्स के जो लेग है, मतलब टिप थाई के नीचे वहाँ के बोन्स पढ़ेंगे। मतलब उनमें सबसे पहला बोन अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है टिबिया। टिबिया बोन की स्टडी करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहला जो डाउट होता है स्टूडेंट्स को वाइवा के टाइम पे, या फिर अगर कोई भी कॉमन सा अगर कोई भी सामने स्टूडेंट खड़ा है, अपना फ्रेंड ही हो, तो डाउट होता है कि ये टिबिया बोन है या फिब्यूला बोन है। मतलब मुझे खुद को भी मतलब कई बार ये सवाल झेलना पड़ा कि भाई टिबिया बोन कौन सा है और फिब्यूला बोन कौन सा है। तो सीधी सी बात आपको मतलब मैं बता दूं कि टिबिया बोन होता है वो मोटा सा होता है, और फिब्यूला है सबसे पतला, मतलब पतला बोन होता है देखने में। हाँ, सो इसी चीज़ को आपको याद रखना है। अगर कोई भी बोन उठा के आपको दे दे तो आप मतलब फटाक से पहचान जाओ कि ये मतलब टिबिया है और ये फिब्यूला है। सो ये चीज़ याद रखना। बाकी जो अपनी साइड डिटर्मिनेशन है उसमें आप देखोगे उसके फीचर्स, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो। सो टिबिया बोन के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, जो बोन है, सॉरी बॉडी के जो बोन है उनमें सबसे लॉन्गेस्ट बोन तो फीमर है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी वही है। अब ये सेकंड नंबर पे है, मतलब फीमर के बाद है और फीमर के नीचे भी प्रेजेंट है ये। दूसरा है ऑल्सो कॉल्ड ए साइन बोन, मतलब साइन बोन भी इसे कहा जाता है। दूसरा है स्ट्रॉन्गर बोन ऑफ द बॉडी, मतलब स्ट्रॉन्गर भी है लेकिन उतना नहीं फीमर के कंपैरिजन में, फिर भी ये स्ट्रॉन्गर है अदर बोन के। मतलब दूसरे नंबर पे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर बोन है। सिचुएशन की बात करें, मीडियल बोन ऑफ द लेग। अब ये याद रखना, कई बार वाइवा में बोन मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीडियली कौन सा बोन है और लेटरली कौन सा बोन है। तो टिबिया जो है वो मीडियली प्रेजेंट है, मतलब टीएम, टिबिया मीडियली प्रेजेंट है। आप याद रख सकते हैं कि टीएम। सो ये शॉर्ट फॉर्म उसका बन सकता है। उसके बाद है हम प्रकार की बात करते हैं अपन, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग बोन है, सही सी बात है, लॉन्ग बोन ही होगी। और जो लॉन्ग बोन है वो नलकास्ती में आयुर्वेद के मुताबिक है। उसके थ्री पार्ट्स है, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, हर बार बोल रहा हूँ मैं, साइड डिटर्मिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको लगाना है पीछे। अपर एंड इज अ मच लार्जर, ये मेन पॉइंट है इसका, मच लार्जर। ये आपको याद रखना है कि अपर एंड जो है वो मच लार्जर, लोअर एंड इज ऑफ द मीडियल साइड हैज अ प्रोमिनेंट डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द मीडियल मेलियोलस, मतलब इसे मीडियल मेल्यूलस कहा गया। अब आप टिबिया और फिब्यूला को अपर लिम्ब के साथ अगर कोरिलेट करना चाहो तो रेडियस और अल्ना के साथ कोरिलेट कर सकते हो। मतलब रेडियस जो है वो लेटरल बोन के साथ, मतलब सॉरी ये फिब्यूला के साथ कोरिलेट कर सकते हैं आप, और टिबिया जो है वो अल्ना के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये भी मीडियल साइड में प्रेजेंट है, अल्ना भी मीडियल साइड में। अब वहाँ पे क्या था पता, स्टाइलॉइड प्रोसेस, और यहाँ पे है मेलियोलस। सो ये फर्क है, मतलब प्रोसेस दोनों है ही, प्रोजेक्शन है वहाँ पे, लेकिन वो स्टाइलॉइड नाम से था, मीडियल स्टाइलॉइड लेटरल प्रोसेस, सॉरी मीडियल स्टाइलॉइड, सॉरी स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड लेटरल स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब यहाँ पे मीडियल मेलियोलस है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द मीडियल मेलियोलस, यहाँ पे जो एक प्रोमिनेंट होता है। सो अपर एंड लोअर एंड। शाफ्ट इज अ ट्राइंगुलर इन अ सेक्शन, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोन का लेते हैं तो ये ट्राइंगुलर है, एंड हैज अ शार्प एंटीरियर बॉर्डर, जो एंटीरियर बॉर्डर है वो शार्प है। इस ये अब वहाँ पे क्या था कि इसकी लेटरल बॉर्डर, अल्ना की जो लेटरल बॉर्डर वो शार्प थी, जिसे इंटरोसियस बॉर्डर भी कहा गया था। सो मैं यहाँ पे मतलब आपका कॉन्सेप्ट मिक्स मत करना, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अगर आपने वो बोन स्टडी की होगी तो आप सीधे से मतलब याद कर सकते हैं। अब पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं अपन, तो अपर एंड एक्सपांडेड ट्रांसवर्सली, मतलब ट्रांसवर्सली ये जो बोन होता है वो एक्सपांडेड होता है, मतलब बिकॉज ऑफ आर्टिकुलेशन विद द ह्यूमरस एंड, इसको पटेला के साथ भी आर्टिकुलेट करके जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है वो फॉर्मेशन करना है। अपने बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है वो नी जॉइंट है, बिकॉज ऑफ 6 लिगामेंट, मतलब वहाँ पे 6 लिगामेंट प्रेजेंट है, उनकी वजह से ये क्रॉस लिगामेंट की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट बनाता है। अब कई बार मतलब पीजी के क्वेश्चन में अभी आप देख सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार दिमाग में से निकल जाता है अपना। तो क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है वो कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो नी जॉइंट है वो कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है। सो अपर एंड ट्रांसवर्सली एक्सपांडेड है, मीडियल कॉन्डाइल लार्जर एंड मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। यहाँ पे याद रखना, मीडियल कॉन्डाइल लेटरल कॉन्डाइल देखना। अब मीडियल कॉन्डाइल में भी मीडियल इंटरकॉन्डाइल ट्यूबरकल है और लेटरल कॉन्डाइल में लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है। अब वहाँ पे क्या, अब दूसरी जगह अपन क्या पढ़ते थे, इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, लेकिन वहाँ यहाँ ऐसा नहीं है। जब आप बोन को हाथ पे लेंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि एक मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है
और लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है। सो मीडियल कॉन्डाइल जो है वो लार्जर है एंड इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल की बात करते हैं, इट्स अ लेटरल मार्जिन इज रेज्ड टू फॉर्म द मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। मतलब लेटरल मार्जिन जो मीडियल कॉन्डाइल का है वो मतलब ऊपर जाता है टू फॉर्म मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, जो मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद है लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल इज अ ओवरहैंग अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट है उसके पीछे की तरफ मतलब पोस्टीरियर पार्ट में ओवरहैंग है। फिर इट हैज़ अ स्मॉल राउंडेड फेसेट, ये स्मॉल राउंडेड फेसेट है। द फिब्यूलर फेसेट, जिसे फिब्यूलर फेसेट कहा जाता है, एट इट्स पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट, मतलब पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट में इट्स आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फिब्यूला। अब वहाँ पे क्या था पता है, तो अगर रेडियस अल्ना की बात करते हैं अपन, तो रेडियल नोच थी, रेडियल नोच जो अल्ना में प्रेजेंट थी और हेड के साथ आर्टिकुलेट कर रही थी रेडियस की, और अल्नर नोच जो डाउनवर्ड मतलब रिस्ट जॉइंट में प्रेजेंट थी। तो ये वही चीज़ है, फेसेट मतलब वहाँ पे एक नोच प्रेजेंट है लेटरल कॉन्डाइल में जो आर्टिकुलेट करता है फिब के साथ और टिबियो फिब्यूलर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। सो टिबियो फिब्यूलर जॉइंट का फॉर्मेशन टिबियल जो होता है उसका नोच वहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे फेसेट कहा गया है, और दूसरा है फिब्यूलर हेड। इन दोनों के आर्टिकुलेट, अब मैंने बोला था कि दोनों में इंटरकॉन्डाइलर आएगा, सो यहाँ पे भी इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, इट्स आर्टिकुलेट्स मीडियल मार्जिन, इट्स रेज्ड टू फॉर्म द लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। मतलब मीडियल मार्जिन का जो रेज्ड होता है एंड उससे इंटरकॉन्डाइलर लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे फर्क याद रखो क्या होता है पता है, यहाँ पे देखो लेटरल मार्जिन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेटरल मार्जिन है, सॉरी ये स्क्रीन में आ रहा होगा बीच में। सो लेटरल मार्जिन वहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्या चीज़ है जो लेटरल इंटरकॉन्डाइलर में उसमें मीडियल मार्जिन है, मतलब कि जो मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है उसका लेटरल मार्जिन रेज्ड हो रहा है और लेटरल का मीडियल हो रहा है। सो उल्टा है, अगर पूछे कि कौन सा मार्जिन रेज्ड हो रहा है, सो मीडियल का आपको लेटरल लिखना है और लेटरल का मीडियल लिखना है, जो इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल का फॉर्मेशन में हेल्प रूप है, मदद रूप है। इसके बाद इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, एन एलिवेटेड एरिया इन द मिडल पार्ट ऑफ द नॉन एज इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, मतलब एक एलिवेशन प्रेजेंट है वहाँ पे, कहाँ पे, मिडल पार्ट में, जिसे इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस कहा जाता है। अब टिबियल ट्यूबरोसिटी की बात करते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी देखी, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी देखी, ट्यूबरोसिटी बहुत है, वही चीज़ है यहाँ पे। टिबियल ट्यूबरोसिटी लाइज एट द अपर एंड ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, मतलब एंटीरियर बॉर्डर के अपर एंड में यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट है, लाइन प्रेजेंट है, मतलब वो प्रेजेंट है कौन, टिबियल ट्यूबरोसिटी। बीडी ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के एट द प्लेस वेयर एंटीरियर सरफेस ऑफ टू कॉन्डाइल बिकम कंटिन्यूस ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, और जहाँ पे दोनों कॉन्डाइलर मतलब कंटिन्यू होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट है कौन, टिबियल ट्यूबरोसिटी। 2 मार्क्स में अगर पूछ ले के द लोकेशन ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी डिस्क्राइब, सो आपको वहाँ पे लिखना होगा लाइज एट द अपर एंड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट एंड एट द प्लेस वेयर एंटीरियर सरफेस ऑफ टू कॉन्डाइल बिकम कंटिन्यू। अब बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट में मेनली 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है। अब देखो भाई ये मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, मैंने बोला था यहाँ पे आपको कि ट्राइंगुलर है बोन, शाफ्ट इज अ ट्राइंगुलर, यहाँ पे मैंने साइड डिटर्मिनेशन में बताया। अब जो चीज़ ट्राइंगुलर है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ ट्राइंगुलर है उसके 3 बॉर्डर होगी और 3 सरफेस होगी, तो वही चीज़ लिखी है। अब आपको बॉर्डर्स के नाम याद रखने, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, इस दूसरे उसके बाद है पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल सरफेस, सॉरी पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस है, लेटरल सरफेस। अब यहाँ पे देखो लेटरल बॉर्डर जो है उनका दूसरा नाम है इंटरोसियस बॉर्डर, जो इंटरोसियस बॉर्डर है वो लेटरल बॉर्डर का दूसरा नाम है, ये याद रख सकते हैं आप। इंटरोसियस बॉर्डर रेडियस अल्ना में भी देखा था। अब वहाँ पे अगर कोरिलेट करना चाहो तो अल्ना का जो लेटरल बॉर्डर है उसे इंटरोसियस बॉर्डर कहा गया था। सो मैंने जो आगे बताया कि आप टिबिया को अल्ना के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो इन बेसिस पे आप कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला ये देखिए बॉर्डर जो है इंटरोसियस बॉर्डर वो लेटरल बॉर्डर, अल्ना की भी लेटरल बॉर्डर इंटरोसियस बॉर्डर थी, फिर उसका शार्पेस्ट थी, इसकी भी शार्पेस्ट बॉर्डर है। अब बॉर्डर्स की एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप देखें ना तो अगर सामने अगर सर आपके खड़े हैं प्रैक्टिकल में और आपको बोल रहे हैं कोई भी बोन उठाओ, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए एक बोन तो फाइनल करके जाना ही है। मतलब क्या होता है ज़्यादातर तो चॉइस ही देते हैं अपन को। अगर मान लो कि कोई खड़ूस टाइप के सर आ गए तो वो अपने टाइप से बोलेंगे कि भाई एक्सप्लेन था, कोई भी बोन दे देंगे, हिप बोन है, फीमर है, रेडियस है, अल्ना है, कोई भी क्लिनिकल नहीं देगा। अगर ऐसा सर आया तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद करना हो तो मेनली मेरे हिसाब से ह्यूमरस याद रखना चाहिए, दूसरा ये टिबिया है, छोटा बोन है, और तीसरा अगर मैं कहूँ आपको तो स्केप्यूला।
क्लेविकल मत करके जाना भाई। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट मतलब बैक बेंचर्स होते हैं और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा साल पढ़ाई नहीं की, लास्ट दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग क्लेविकल वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब सर पक चुके होते हैं ना यार, एक ही बोन सुन सुन के वो कितनी बार सुनेंगे थियरी। तो आपको अगर कुछ हटके करना है, कुछ मार्क्स गेन करने हैं, तो ऐसे बोन्स करो जो दूसरे स्टूडेंट मतलब कॉमन स्टूडेंट ना कर पाएँ। ठीक है, फिर आप तो आगे जानते हैं कि अपनी क्या सिचुएशन है, अपने सिचुएशन पे बेटर रखता है। अगर आप भी मतलब लास्ट दिनों में पढ़ने वाले हैं तो आप भी समझ सकते हैं स्केपुला क्लेविकल बेहतर है आपके लिए। सो बॉर्डर्स की बात करते हैं अपन, वो बात छोड़ेंगे। सो एंटीरियर बॉर्डर तो बिगिंस बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी, जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है उसके नीचे से मतलब शुरू होती है, एंड बिलो एट द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, जो मीडियल मेल्यूलस है उसके एंटीरियर मार्जिन पे इसका एंड होता है। अब ये सबक्यूटेनियस है, आपको लेग को अगर छुएंगे ना तो एक मतलब शार्प लाइन आपको फील होगी, तो वो कुछ नहीं है, वो एंटीरियर बॉर्डर है टिबिया की, समझे? टिबिया की वो एंटीरियर बॉर्डर ही है। अब उसके ऊपर मसल्स ने वो सब है तो थोड़ी मतलब राउंडेड शेप की दिख रही होगी, लेकिन जब जब सिर्फ आप बोन्स को ही देखेंगे ना तो तब आपको पता चलेगी कि ये मतलब सिर्फ सीधी फील हो रही है, थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, शार्प भी है। सीधी फील होगी तो शार्प होगी, इसीलिए सीधी फील होती है ना। उसके बाद है मीडियल बॉर्डर, इट एक्सटेंड बिलो द मीडियल कॉन्डाइल टू पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, मतलब मीडियल कॉन्डाइल से ये शुरू हो रही है एंड कहाँ पे हो रही है, मीडियल मेल्यूलस पे। फिर लेटरल बॉर्डर इट एक्सटेंड फिब्युलर फेसिएट, मतलब फिब्युलर फेसिएट से ऑन द लेटरल कॉन्डाइल टू फिब्युलर नोच, मतलब फिब्युलर नोच तक ये प्रेजेंट है। अब देखो भाई, फिब्युलर नोच इंफीरियरली प्रेजेंट है और अपर साइड प्रेजेंट है। सो ये याद रखना, कई बार उल्टा हो जाता है। वो रेडियल में भी मैंने बताया था कि रेडियल हेड रेडियल नोच, अल्नर हेड अल्नर नोच, सो ऊपर नीचे ना हो जाए, वो ध्यान रखना। उसके बाद है सरफेस के बारे में अपन बात करते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर, मतलब लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर में ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक वर्ड्स याद रखना, सोलियल लाइन। सो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ओवर द अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के अपर 1/3 में दिस सरफेस मार्क बाय ए प्रोमिनेंट रिज दैट रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली एक्रॉस, मतलब पूरे में ये रन होती है डाउनवर्ड और नीचे की तरफ है मीडियली, जिसे सोलियल लाइन कहा जाता है। वाइवा में अगर पूछ लिया आपको कि व्हाट इज द सोलियल लाइन, तो वहाँ पे आपको बताना कि अपर 1/3 में शाफ्ट के प्रेजेंट है, जो राग मतलब मार्क बाय प्रोमिनेंस रिज के द्वारा मार्क है ये, और ये डाउनवर्ड और मीडियली ये एक्रॉस, मतलब पूरे बोन में ये फैली हुई है। इट्स डिवाइडेड 3 एरिया। अब देखो ये जो है वो 3 एरिया में बटी हुई है। अब यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन डिटेल वही है। इसके पहले अल्ना के पोस्टीरियर बॉर्डर में भी अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे भी बोन्स के 3 पार्ट हो रहे हैं। अब वो पार्ट क्यों बताया पता है, मसल्स का इंसर्शन जब एक्सप्लेन करते हैं ना तब वो जरूरी है कि भाई फलाने मतलब मीडियल पार्ट में ये इंसर्ट हो रही है, लेटरल पार्ट में इंसर्ट हो रही है, इंफीरियर पार्ट में इंसर्ट हो रही है। सो ये 3 पार्ट है वो 2 लाइन से डिवाइड हो रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से अपर और लोअर होंगे और वर्टिकल लाइन से मीडियल और लेटरल डिवाइडेशन होंगे। सो आप वहाँ पे 1-2 सेंटेंस वहाँ पे बना सकते हैं आराम से। उसके बाद है मीडियल सर्फेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, जो एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर है। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने रेड लाइन कम किया है, मतलब इतना ज़्यादा रेड लाइन नहीं किया है। सो आप समझ सकते होंगे कि ये जो चीज़ें हैं मैंने मतलब पूरा छाट के लिखा है। सो इसको तो आपको कंपलसरी लिखना ही है, जितनी चीज़ को मैंने मतलब लिखी है ना इतने शॉर्ट में, उसके चीज़ को आप अपने पेपर्स में इंक्लूड या फिर आपके अपने सेंटेंस जहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे इंक्लूड करना ही है। क्योंकि ये पूरा मतलब बोलते हैं ना कि सबसे सतह पर मतलब सबसे नीचे वाला, इससे अगर आप कुछ भी छाटेंगे ना तो पूरा बोन ही इधर का उधर हो जाएगा, फिर सामने वाला भी समझ नहीं पाएंगे और आप जब याद करेंगे रिकॉल करने का आप ट्राई करेंगे तो आपको भी याद नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने सही से मतलब पूरा बनाया नहीं ना सेंटेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है इसको आपको मतलब जरूर ही याद रखना है। उसके बाद है द लोअर एंड लेस एक्सपांडेड देन द अपर एंड, मतलब अपर एंड से ये लेस एक्सपांडेड है और वैसे भी अपर एंड बोले थे कि अपना एक्सपांडेड है। इट हैज़ अ 1 प्रोसेस एंड 5 सरफेस, मतलब 1 प्रोसेस है एंड 5 सरफेस है। प्रोसेस तो मीडियल मेल्यूलस जिसे कहा गया है, इट मीडियल पार्ट शोज ए डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द मीडियल मेल्यूलस, मतलब मीडियल मेल्यूलस किसे कहा गया है पता है, तो एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है उसे। फिर सरफेस 5 सरफेस की बात है, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। सो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, मीडियल सरफेस है वो कॉन्वेक्स एंड सबक्यूटेनियस है, मतलब अपन फील कर सकते हैं। इट हैज़ अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द मीडियल मेल्यूलस, मतलब ये एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है जो मतलब मीडियल मेल्यूलस है ना वो मीडियल सरफेस पे ही प्रेजेंट है, इसीलिए तो उसे मीडियल मेल्यूलस कहते हैं ना। मेल्यूलस तो है ही, अगर वो लेटरल पे प्रेजेंट होता तो लेटरल मेल्यूलस कहते, बट लेटरल सरफेस पे मेल्यूलस प्रेजेंट है वो फिब्यूला में, वो टिबिया में नहीं है।
इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि मीडियल मेल्यूलस। फिर पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब बोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये न्यूट्रिएंट फोरामेन, उससे तो उसको पोषण मिलता है ना बोन्स को। सो ये पोस्टीरियर सरफेस पे ये प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट फोरामेन विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। लेटरल सरफेस तो इट्स फॉर्म बाय द ट्राइंगुलर फिब्युलर नोच, मतलब फिब्युलर नोच बना रहा है ये ट्राइंगुलर। आर्टिकुलर विद द लोअर एंड ऑफ फिब्यूला, जो लोअर एंड ऑफ फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। अब लास्ट है इंफीरियर सर्फेस आर्टिकुलर फॉर द बॉय ऑफ टेलस, मतलब जो सॉरी यहाँ पे मैंने बेस लिखा है। सो बेस आर्टिकुलर एरिया फॉर द बेस ऑफ टेलस, जो मतलब अपने जो बोन है ना लोअर लिम्ब के जो कार्पेल मेटाकार्पेल, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे मतलब थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या लिखा है आर्टिकुलर एरिया फॉर द बॉडी ऑफ टेलस, जो मतलब टेलस की जो बॉडी है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बॉडी है BODY, बॉडी ऑफ टेलस, मतलब टेलस का जो बॉडी है उसके साथ इन्फीरियर सरफेस आर्टिकुलेट कर रहा है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं अपन, तो फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द लेग आर कॉमनली सीन इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, मतलब टिबिया का जो फ्रैक्चर है वो मतलब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में कॉमनली दिखाई देता है। उसके बाद टिबिया में भी फ्रैक्चर एट द लेटरल कॉन्डाइल, या फिर शाफ्ट में, या फिर मीडियल मेल्यूलस में, यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। ऑसिफिकेशन सेंटर की बात करते हैं तो 1 और 2, जस्ट ऑपोजिट टू द क्लेविकल। क्लेविकल में क्या था, प्राइमरी सेंटर 2 थे, सेकेंडरी सेंटर 1 था। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेंटर 1 है, सेकेंडरी सेंटर 2 है। अटैचमेंट की बात करते हैं अपन, तो टिबियालिस एंटीरियर जो अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट का लेटरल सरफेस में अपर 2/3 में इसका ओरिजिन हो रहा है। टिबियालिस पोस्टीरियर जो है वो अपर 2/3 ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस बिलो द सोलियल लाइन, जो सोलियल लाइन है उसके नीचे। उसके बाद सोलियोलस, सो ये सोलियल लाइन से अराइज हो रहा है, मिडल 1/3 ऑफ द मीडियल बॉर्डर। इंसर्शन की बात करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो टिबियल ट्यूबरोसिटी में से इंसर्शन हो रहा है। ये सार्टोरिस मसल्स जो है वो अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस में इंसर्स हो रहा है। ग्रेसाइलिस है वो भी अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस। सेमीटेंडिनियस जो है वो भी अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस में इंसर्ट हो रही है। पॉपुलेटियस की बात करते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ए ट्राइंगुलर एरिया अबव द सोलियल लाइन, जो सोलियल लाइन है उसके ऊपर ट्राइंगुलर एरिया प्रेजेंट है, वहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है। सो ये थी ओरिजिन और इंसर्शंस की मसल। सो यहाँ पे अपना जो टिबिया बोन है वो फिनिश होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे टेलीग्राम चैनल है द आयुर्वेदिक क्लासेस, वहाँ पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी अपना डाउट डाल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।